मूवी की शुरुआत 1925 में होती है, जब जापान के कब्जे में कोरिया हुआ करता था। जहां कुछ शिकारी शिकार करने गए होते हैं, जहां उनको एक सिपाही की लाश मिलती है। वहीं पर एक शेरनी के पंजों और दो शावकों के पंजों के निशान मिलते हैं। जियो मथाई, जो उन सबका लीडर है, वही जाल बिछाने का फैसला करता है। सभी साथियों की मदद से जाल बिछाया जाता है। कुछ समय बाद उस जाल में एक शेरनी फंस जाती है। शावकों को मार दिया जाता है। शेरनी जियो मथाई पर हमला करती है, पर तार में फंसी होने के कारण जियो मथाई तक नहीं पहुंच पाती। शेरनी दोबारा हमला करती है। जियो मथाई शेरनी पर गोली चला देता है, जिससे शेरनी मर जाती है। सारे शिकारी मरे हुए शेरनी को और शावकों को साथ में ले जा रहे होते हैं, मगर एक शेर, जिसे वहां के लोग लॉर्ड ऑफ माउंटेन कहते हैं, वो शेर उन लोगों का पीछा करता है, मगर खाई होने के कारण वही रुक जाता है। शिकारी शिकार को लेकर जंगल से चले जाते हैं और जापानी सेना को शिकार दे देते हैं, जिससे उन शिकारियों को पैसा मिलता है। जापानी सैनिक मरे हुए शेरनी और शावकों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अगले सीन में जापानियों के गवर्नर जनरल को दिखाया जाता है, जिसको शेर के खाल में काफी रुचि है। उसे माउंटेन जिरिसेन के शेर, जो काफी तेज है, जो एक आंख वाला है और जिसे वहां के लोग लॉर्ड ऑफ माउंटेन कहते हैं, उस शेर का खाल चाहता है। वो गवर्नर जनरल अपने जूनियर अफसर को आदेश देता है कि कैसे भी करके लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार किया जाए। वो जूनियर अफसर इसके लिए चुनमांडुक को चुनता है, जिसे वहां के लोग लियोसेन भी कहते हैं। वो जूनियर अफसर लियोसेन को अपने ऑफिस में बुलाता है। सभी शिकारी लियोसेन की बहुत इज्जत करते हैं और लॉर्ड ऑफ माउंटेन का पता सिर्फ लियोसेन को ही पता होता है। लेकिन लियोसेन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शिकार से संन्यास ले लिया था। जूनियर अफसर लियोसेन को लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार करने को कहता है। उसके बदले उसे पैसे और अच्छे पोस्ट का लालच देता है, लेकिन लियोसेन उस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि वो अब कभी शिकार नहीं करेगा। लियोसेन वहां से चला जाता है। लियोसेन का एक बेटा है, जिसका नाम सियुक है। दोनों शहर से दूर एक झोपड़ी में रहते हैं और जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपना रोजगार चलाते हैं। पर सियुक इस लाइफ स्टाइल से खुश नहीं होता, क्योंकि वो शहर की एक लड़की से प्यार करता है। जूनियर अफसर जियो मथाई को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार करने को कहता है। जियो मथाई उस शेर का शिकार करने के लिए राजी हो जाता है और ये सब अपने साथियों को बताता है। उसके साथी लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार करने के लिए मना करते हैं, लेकिन जियो मथाई के जीत के कारण सबको उसकी बात माननी पड़ती है और वो सब लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार करने जंगल की ओर चले जाते हैं। वहां एक जगह देखकर जाल बिछाते हैं और शावक के लाशों को वहीं छोड़ते हैं, ताकि शावकों के स्मेल से लॉर्ड ऑफ माउंटेन वहां आ जाए और उनके जाल में फंस जाए, और वो सब वहीं पहरा देते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जियो मथाई को लगता है कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन उसके जाल में फंस गया। सारे शिकारी जाकर देखते हैं, पर यहाँ पता चलता है कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन अपनी चालाकी से अपने शावकों की लाशों को ले गया है और उसके जाल में कुछ भेड़िए फंसे हैं। इधर लॉर्ड ऑफ माउंटेन अपने शावक की लाश को लेकर चला गया होता है। जियो मथाई अपने साथियों के साथ लियोसेन के पास जाने का फैसला करता है, ताकि लियोसेन से लॉर्ड ऑफ माउंटेन की गुफा का पता पूछ सके, जो सिर्फ लियोसेन को पता होती है। सारे शिकारी लियोसेन के पास जाते हैं। सारे शिकारी अपना सर झुकाकर लियोसेन को सम्मान देते हैं। जियो मथाई और शिकारी अंदर बैठकर लियोसेन से उस शेर की गुफा का पता पूछते हैं, जिसे लियोसेन बताने से मना कर देता है। बाहर सियुक शिकारियों के साथ बैठा होता है। सियुक लॉर्ड ऑफ माउंटेन का शिकार करके उसका इनाम जीतना चाहता है। अंदर जियो मथाई लियोसेन को शिकार पर जाने के लिए उकसा रहा था, पर लियोसेन मना कर देता है। वो सब शिकारी चले जाते हैं। लियोसेन अपनी पत्नी को याद करता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी गलती से उसी के बंदूक से मर गई थी, जिसकी मौत का अफसोस लियोसेन को आज तक है। अगले दिन लियोसेन और सियुक जड़ी बूटी इकट्ठा करने जाते हैं। सियुक लियोसेन से शिकार पर जाने के लिए परमिशन मांगता है, पर लियोसेन मना कर देता है। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में सियुक के मुंह से उसकी माँ के डेथ के बारे में निकल जाता है। वो सब कुछ जानता था कि लियोसेन ने उसकी माँ को मारा है, और सियुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सियुक जूनियर अफसर के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ जूनियर अफसर और जियो मथाई प्लान बनाते हैं कि सियुक को साथ ले जाने से लियोसेन भी पीछे पीछे आएगा। जूनियर अफसर सियुक को एक बंदूक देता है। सियुक शेर का शिकार करने से जो इनाम मिलना था, उसके लालच में शिकारियों के साथ चल देता है। इधर लियोसेन सियुक को ढूंढ रहा था। तो यहाँ सारे शिकारी सियुक को साथ लेकर माउंटेन पर शेर का शिकार करने जा रहे होते हैं। उनमें से एक जियो मथाई को सियुक को वापस भेजने के लिए बोलता है, पर जियो मथाई नहीं मानता। शिकारियों के साथ सियुक आगे बढ़ता है।
आगे वो लोग एक शावक को रखकर शेर का इंतजार करते हैं और 2 गुट में बढ़ जाते हैं। दूसरे गुट में सियूक चला जाता है। फिर दूसरे गुट की तरफ शेर की आहट आती है। सारे शांत हो जाते हैं। फिर अचानक बिजली की रफ्तार से वो शेर सब पे हमला कर देता है और कुछ ही सेकेंडों में शिकारियों को एक गुट को मार डालता है। इधर आधे शिकारी दूसरी तरफ थे। वो गोलियों की आवाज आने पर उसकी तरफ जाते हैं। इधर शेर सारे लोगों को एक एक करके मार डालता है, कईयों को घायल कर देता है। सेवक एक जगह छुपा होता है। शेर सेवक को देखता है पर उसे नहीं मारता। तभी सेवक के पीछे से एक शिकारी शेर पर गन तान देता है, जिससे शेर उस पर हमला करता है। सेवक डर जाता है और डर में शेर पर गोली चला देता है। शेर सेवक को घायल कर देता है और चला जाता है। फिर शिकारियों का दूसरा गुट वहां पहुंचता है। जियो मथाई सेवक को देखता है। सेवक घायल होता है और हेल्प मांगता है, लेकिन जियो मथाई सेवक की हेल्प नहीं करता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि सेवक के मरने के बाद लियो सेन शेर को मारने आएगा। इसलिए सेवक के बारे में जियो मथाई किसी को नहीं बताता। रात में कुछ भेड़िए सेवक को खींच कर ले जा रहे थे। इधर सारे शिकारी सेवक को ढूंढ रहे थे, लेकिन सेवक नहीं मिलता। उसकी गन मिलती है, जिसे लेकर वो वापस चले जाते हैं। इधर सेवक को भेड़िए खींचते हुए ले जाते हैं और एक जगह रुककर सारे उसे खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ शेर आ जाता है और सभी भेड़ियों को भगाकर सेवक के पास जाता है। सेवक शेर के सामने ही दम तोड़ देता है। शेर को दुख होता है, वह वहीं पर बैठ जाता है। इधर सारे शिकारी वापस लौट आए थे। जापानियों के कैंप में जियो मथाई गवर्नर जनरल से और फौज मांगता है, क्योंकि उसको लगता है कि शेर घायल है और यही सही वक्त है उसका शिकार करने का। गवर्नर जनरल मान जाता है। इधर शेर सेवक को लेकर लियो सेन के पास जाता है और लियो सेन के सामने सेवक की लाश रख देता है। यह सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि लियो सेन ने जब शेर छोटा था सारे शिकारियों से उसकी जान बचाई थी और एक गुफा में छुपा दिया था, और लियो सेन उस शेर को बचपन में खाना भी खिलाता था। इसी एहसान के कारण वो शेर सेवक को नहीं मारना चाहता था। शेर सेवक की लाश को लियो सेन के सामने रखकर वहां से चला जाता है। लियो सेन अपने बेटी की लाश को देखकर बहुत रोता है। लियो सेन अब अकेला हो गया था। वह सेवक की लाश को अपने गले से लगा लेता है। इधर जियो मथाई फौज लेकर शेर का शिकार करने जाता है। इस बार जियो मथाई के साथ बहुत सारे सिपाही होते हैं। फिर अचानक शेर आता है और सबको एक एक करके मार डालता है। सारे शेर पर गोलियां चला रहे होते हैं। इस लड़ाई में शेर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जहां जियो मथाई उस शेर पर गोली चलाता है। उसकी गोली से शेर घायल हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। सारे शिकारी उसे पकड़ने जाते हैं और उसे रस्सी से बांध लेते हैं, लेकिन शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वह सबसे छूटते हुए जियो मथाई पर हमला करता है। इस लड़ाई में जियो मथाई पूरी तरह घायल हो जाता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। शेर के डर से कोई शिकारी उस पर गोली नहीं चलाता। शेर वहां से चला जाता है। जियो मथाई वहीं पर दम तोड़ देता है। बचे हुए शिकारी वापस आते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल वही कैंप लगाने को बोलता है और बहुत सारे सिपाहियों के साथ वही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ से पीछे हटना जापानियों के लिए अपमान था। इधर शेर फिर लियो सेन के पास जाता है। लियो सेन और शेर आमने सामने होते हैं। लियो सेन शेर को देखकर समझ जाता है वो घायल है, और शेर जैसे उसे पूछ रहा है, जब मेरा शिकार करना ही था तो उसे बचपन में जिंदा क्यों छोड़ा गया। और जैसे शेर ये सब खत्म करने के लिए उसे अकेले बुला रहा हो। लियो सेन सब समझ जाता है और उसे वादा करता है कि लियो सेन शेर के पास अकेला आएगा। फिर शेर वहां से वापस चला जाता है। लियो सेन अपने घर को आग लगाकर सेवक का वही अंतिम संस्कार करता है और शेर की गुफा की तरफ, जिसे सिर्फ लियो सेन जानता था, चला जाता है। इधर सारे जापानी सिपाही भी शेर को ढूंढने पहाड़ पर चढ़ रहे थे। लियो सेन भी अकेले पहाड़ पर चढ़ रहा था। लियो सेन शेर के पास पहुंचता है और वहीं बैठ जाता है। इधर सारे सिपाही और शिकारी ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जिसमें से कुछ सिपाही गिर जाते हैं। इधर लियो सेन शेर का इंतजार कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं। लियो सेन कहता है, चलो साथ मिलकर सब खत्म करते हैं, और शेर पर बंदूक तान देता है। शेर दौड़ते हुए आता है। लियो सेन शेर पर गोली चलाता है। शेर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। लियो सेन अपनी गन फेंक देता है और शेर को बुलाता है साथ मरने के लिए। तभी वहां एक शिकारी पहुंचता है। शेर लियो सेन पर हमला करता है और दोनों लियो सेन और शेर एक साथ खाई में गिर जाते हैं। यह सब वो शिकारी देख रहा था। अगले सीन में वो शिकारी जापानी गवर्नर जनरल के पास जाता है और शेर को गायब हो गया बताता है। गवर्नर जनरल सारे सिपाहियों को वापस बुला लेता है और मिशन को बंद करता है।
ये गवर्नर जनरल के लिए शर्म की बात थी। अंत में लियो सेन की शादी और सेऊक का बचपन और उस शेर का बचपन को दिखाया जाता है और फिर शेर और लियो सेन की लाश को दिखाया जाता है जो वहीं बर्फ में दफन हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।